सियासत के गलियों में अक्सर शोर बहुत होता है। जनता चुनती है उन्हें अपना नेता जो काम करने में बेजोड़ होता है। मेरे साथ है एक ऐसे प्रत्याशी जो कि विधायक प्रत्याशी है हॉट सीट मधेपुरा से। वो मधेपुरा जहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव रह चुके हैं, वो हॉट सीट जहां के चेयरमैन जो है कविता कुमारी शाह रह चुकी है। उसी से इनका टक्कर होने वाला। दोस्तों, टक्कर कितनी जानदार और शानदार होगी निर्दलीय प्रत्याशी से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिहार की रणनीति ये रहा है कि यहाँ पे आजादी के बाद से यादवों का गढ़ रहा है, आरजेडी का गढ़ रहा है। उनको ये कितना मात दे पाएंगे हम जानेंगे इसी वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं तो पहले जितने भी तमाम जनतागण है मैं उनको चरण स्पर्श करता हूं। मेरा आपसे सवाल है सर, यह बताइए कि आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, खड़े हैं उसे लड़ने के लिए, क्यों आखिर ये फैसला लिया आपने? देखिए, मैं आज 20-25 वर्षों से लोगों के बीच में घूम घूम करके मैं अपना एक संदेश देना चाहता हूं। जी जी। युवाओं को खास करके हाँ। कि आप लोग अपना अधिकार जो है, जो आपकी ताकत इस देश में पहुंचाने की बात करता हो, बिल्कुल वो ताकत आपको दिखाना है, पावर दिखाना, जिनको पावर कहते हैं। जनता जानना चाहती है कि आप विधायकी का चुनाव लड़ने से पहले जनता के लिए आप क्या काम किए हैं, वो बताइए जनता को क्या आप किए हैं। मैं कम से कम 2 जिला में जो 15-20 प्रखंड होते हैं जी, महीना में हम शायद लगता नहीं है कि 5 प्रखंड को हम टैकल करते हैं। जी। अपने जितना मेरा है सोच हाँ। उतना हम कर लेते हैं। और आज हमको चुनाव लड़ने में कोई शिकायत नहीं है। कोई भी नेता मेरे सामने आ जाए, हाँ। वो मंत्री जी हो हाँ। या देश के जो मधेपुरा के धरती का जो उर्वरा शक्ति है, हाँ। जहाँ से कि स्वर्गीय बीपी मंडल जी हाँ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस धरती से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि मैं चुनाव मैदान में हूँ। कोई भी टक्कर में मेरे टक्कर में नहीं है। वो जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पूर्व लालू प्रसाद यादव जी हो या डिप्टी सीएम पूर्व तेजस्वी यादव जी हो, मैं उनसे भी आगाह करना चाहता हूं कि आप दल में जो समर्पित लोग होते हैं उनको आप लोग टिकट नहीं देते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि पप्पू यादव भी ने मतलब जीत पाए थे पिछले बार विधानसभा में चंद्रशेखर जी के टक्कर में, तो आप कैसे निकल पाइएगा, सो बताइए। सुनिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जन जन के नेता हैं, इसको आप लोग जानते ही होंगे। बिल्कुल, बिहार का नहीं देश का नेता है। बिल्कुल, उसको मैं उनका आदर करता हूँ। जी जी, आदर करता हूँ बिल्कुल, तहे दिल से। उन्होंने भी मुझे जोश और खरोश दिया है, लेकिन मैं जिस धरती से हूँ, इस धरती को नमन करने के लिए वैसे ऐसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी भी यहाँ चरण स्पर्श करने के लिए मुड़ो पंचायत में आए हुए हैं। और उन्हीं के नाम पर जो है आज पूरे देश में सबका गुणगान हो रहा है। नेता कितनों भी हो जाए, हमारे ख्याल से मंत्री जी चंद्रशेखर जी हो या हमारे पूर्व मंत्री राजो बाबू हो, राजो बाबू लोकप्रिय आदमी थे। नेता अगर हो मधेपुरा धरती का, वो मर चुके हैं स्वर्गीय राजो बाबू। वो रोड चौक चौराहे पर कचहरी में बैठे रहते थे और आम लोगों से बात करते थे। उसको पता नहीं था कि मैं विधायक हूँ। मेरा सवाल ये आपसे है कि जब लालू यादव को इतना आदर्श आप मानते हैं तो आपको टिकट क्यों नहीं दिया? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का 20 वर्षों से मेरा घोषणा है। 20 वर्षों से? जी जी, किसी पार्टी के पास मुझे नहीं जाना है। मधेपुरा की धरती, पूर्णिया की धरती, सहरसे का धरती, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ रोड नहीं बना हुआ रहता है, वहाँ के मुखिया जी, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या जो भी हो, मैं उनको पहले सवाल करता हूँ, सर इस रोड होकर के हम गुजर रहे हैं, आप रोड क्यों नहीं बनवाए? नगर पंचायत अगर मैं मधेपुरा गया, मुरलीगंज गया, बिहारीगंज गया, तो तमाम लोगों को मैं मीडिया के माध्यम से, मेरा देखिएगा, सवाल उठते रहता है कि आपका एक कचरा का ढेर क्यों है? मधेपुरा में कितना कचरा था,
उस कचरा को जो है साफ करवाने का बात मैंने किया मोबाइल के माध्यम से। वैसे तो मैं कैसे कैसे बोलते, कविता जी हो या हमारे श्वेत कमल बउआ जी के भाभी सर्जना सिद्धि हो, मैं उनसे भी कहना चाहता था, कह देते थे कि अगर समय जब जब आता है लोगों का, ये चुनाव का टाइम जब आता है तो लोगों के बीच में प्रत्याशी लोग घूम घूम करके वोट मांगता है कि हमें तोहर बेटा छिया, घर के बेटा छिया, अबरी हमरा जीतवा। लेकिन मेरा ये ऐलान नहीं है, चुनाव जीत हार की बात होगा। मधेपुरा का मैं इतिहास नहीं रचा तो मेरा नाम संजय कुमार सेब छाप नहीं। ये महासंग्राम इस बार होगा, क्योंकि इस बार जो है ना पचकोणीय लड़ाई है। तेज प्रताप भी अपने पार्टी को खड़ा कर दिया है, एनडीए खड़ा कर दिया, महागठबंधन कर दिया है, निर्दलीय है, और एक पार्टी है प्रशांत किशोर। सबको कैसे मात दे पाइएगा आप, जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम मैं शिक्षा, बेरोजगारी, आपका जो हॉस्पिटल है मधेपुरा मेडिकल कॉलेज जो भी है, वहाँ हम गए, पेशेंट को लेकर, लड़का इधर हो, हाँ जी बताइए, इसको पूछिए आप। ये लड़का गया और इनके माँ का इलाज वहाँ सही ढंग से नहीं हो पाया। बोला कि आपको जाना है दरभंगा, रेफर कर दिए। हम उन डॉक्टर साहब को बोले कि सर गरीब आदमी है, कैसे ही जो है दरभंगा और पटना जाएंगे, बताइए। हम लोग गरीब हैं, गरीब के लिए मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। आप लोग भी जानते हैं, बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी, पलटू मार जो है, उनके द्वारा दिया गया है, मान के चलिए। और ये हॉस्पिटल का स्थिति है, वहां से रेफर किए दरभंगा। दरभंगा में मधुमक्खी के जैसे आदमी बैठा हुआ था, सोया हुआ था। वहां भी हमने कितने लोगों को सवाल किए और जवाब में हमने कहा कि मैं मधेपुरा की धरती से हूँ, पता चला देंगे बिहार में कितना बड़ा ये जो पैगाम छेड़ा हुआ है मेरा, मधेपुरा से लेकर के पटना तक जाएगा। जी, हाथ में क्या लिया है? अरे तो मेरा सेब छाप इस बार आए हैं, सेब छाप आया है, 12 नंबर में है। मैं महानुभाव से अपील करना चाहता हूं कि आप सेब छाप पर वोट दीजिएगा। और संजय बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, मधेपुरा की धरती लंदन से कम नहीं। मैं कुप्पा घाट से अजय बाबा भागलपुर से आया हूँ। हमारे परम मित्र विधायक संजय जी मधेपुरा से 12 नंबर सेब छाप से निर्दलीय उम्मीदवार है। भागलपुर से आ गए हैं कुप्पा घाट सपोर्ट में से जी। ये बड़ी बड़ी बातें करता है, इनके विरोधी कहते हैं संजय जी मुखिया से चुनाव जीतिए न पाएंगे, विधायक से कैसे जीतेंगे? सर ये मेरे साल पिछले 20 साल से है और गांव गांव घूम करके बच्चे को कलम, कॉपी, स्कूल, सड़क, बिजली, विकास का काम करेंगे। अगर जनता जिताते हैं, जनता भगवान है, तो संजय जी विकास की गंगा बहा देंगे। विकास गंगा लहरों से किश्ती पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले संजय कुमार की हार नहीं होती है। बताइए, जब इतना सेवा करते हैं आप, तो आपको पद क्यों चाहिए? पद देखिए, हम घूम घूम करके समाज में घूमते हैं। पद एक ताकत होता है, पावर होता है। पावर जब आ जाएगा तो आपका विकास का काम कभी नहीं रुकेगा। मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि पद आने का जो भी है समय आ चुका है 6 तारीख को। ये जो हम मेहनत किए हैं, ये जनताओं का परिणाम होगा, सेब छाप का जीत होगा। तो मैं जनता के काम में लगूंगा हमेशा। नीतीश कुमार जो है बड़ा दाव खेले इस बार, महिला नेत्री को उतार दिए हैं, जो कि चेयरमैन है मधेपुरा का, वो आपको टिकने देगी? हम तो मुस्कुरा के कहना चाहते हैं कि जनता भाइयों पर मुझे भरोसा है कि मेरे जैसे बेटा को जरूर चुनेंगे इस बार। और अनीता जी, कविता शाह जो है, नीतीश कुमार जी इनको जो टिकट दिए हैं, 10,000 रुपया आज से 5 महीने पहले क्यों नहीं खाता में दिए, गरीबों के खाता में? बताइए। आज अपना प्रलोभन दे दे करके हर व्यक्ति को कहते हैं कि आप लोग खाता खोलवाइए, समूह से जुड़िए, मैं आपके खाते में भेज रहा हूँ 10-10 हजार रुपया। 2 लाख के बाद फिर देंगे? अरे फिर देंगे, वो कर्ज हो रहा है देश के ऊपर, राज्य के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर हो रहा है। जो भी बनेंगे इस देश के, इस राज्य के जो अभी प्रत्याशी
मुख्यमंत्री बनेंगे हाँ। उसके ऊपर कर्ज होगा। चलिए, शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि इस बार मेरे सामने में कोई टक्कर में नहीं है, निकल रही है महागठबंधन सरकार मधेपुरा अरे, से। तीसरा बार चुनाव जीते हैं, हाँ, टिकट लेने के लिए धरना दे देते हैं। हाँ, संजय कुमार का ऐलान है, हाँ, इस बार अगर हार भी मैं जाऊं हाँ, तो टिकट लेने नहीं जाऊंगा, हाँ। लेकिन जनता ही सर्वोपरि है, हाँ। जनता ही मालिक है। इसके बीच में मैं घूम घूम करके हाँ। 10 वर्षों 25 वर्ष लगे, लेकिन मैं चुनाव जीत के जाऊंगा। शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि पप्पू यादव जब मेरे सामने टिक नहीं पाया तो और कौन टिक सकता है मेरे सामने। अरे उनका तो सब खेल मीडिया वाले जानते ही हैं कि धरना देने के लिए जाते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पास, हाँ। तेजस्वी जी के पास, हाँ। जितने भी सारे नेता लोग हैं, हाँ। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जी, एक भी अगर टिकट बगैर जीत जाए हाँ। तो मैं सोचूंगा कि नहीं उसमें ताकत है, जनता की सेवा करने योग्य है। हाँ। वो सब जनता की सेवा योग्य करने बात नहीं है। प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार में नई बहार होगी और जनसुराज की सरकार होगी, उस पे क्या कहेंगे आप? आंधी हो तूफान हो, हाँ। संजय कुमार का नाम हो, क्या बात है? और सेब छाप 12 नंबर में है, हाँ। इसका जीत होगा मधेपुरा सदर से, और पता चलेगा इस धरती का कि कितना बड़ा महानता है। वैसे मधेपुरा मुढ़ो पंचायत का पूरे देश में नाम जानता है। क्या कहेंगे जनता से आप, मधेपुरा की जनता से आप? मैं जनता भाइयों से अपील करना जी, चाहता जी, हूँ जी। कि मैं आपका बेटा नहीं, सेवक हूँ। जनता के बीच में मैं घूम घूम करके इस बार कई बार आप सबों के लिए इस बार नामांकन दिया है, मुझे जिताई। मैं नेता नहीं, आप सबों का घर घर का बेटा हूँ, इसीलिए मुझे सेब छाप पर 12 नंबर में है, इस पर बटन दबाइएगा और हमें विजयी बनाइएगा। अपार बहुमत से हम क्या लगता है मौका मिलना चाहिए संजय को? पूरा मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है मौका मिलना चाहिए? मिलना क्या लगता है जरूर जो ये बता रहे हैं सच में किए हैं ये काम? जी जी जी। क्या लगता है आप युवा है, मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए मौका, मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भैया? बढ़िया काम किया है, काम घर घर किया है। तो देख सकते हैं यहाँ की जनता काफी है, लेकिन मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा। मिलना चाहिए मौका, मिलना चाहिए, ये बिल्कुल कदम मिलना काफी चाहिए। काम किए हैं भैया। हाँ, बहुत अच्छा काम किया लगता है? हाँ, लगता क्या है। नाम है भैया आपका? करण कुमार। मौका मिलना चाहिए संजय को, एक बार तो देना चाहिए सबको मौका। देना चाहिए। क्या इनका छाप है? इनका साहब सेब एप्पल साहब है। क्या बात है, सेब छाप जो स्वातिक फल होता है दोस्तों, सेब छाप इसकी पहचान है। बाद बाकी इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये मंत्री को, कविता साहा को, अन्य पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? देखना लाजमी होगा, दिलचस्प की लड़ाई होगी। बाद बाकी इसके बारे में राय कमेंट करें, देखते रहे। हर जाति के लोग मुझे मदद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।